नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे गया हुआ है। अतरौलिया से जो एक्सप्रेसवे जा गोरखपुर टू लखनऊ लिंक हुआ है वही वाला एक्सप्रेसवे है। और इसकी भी अपनी एक कहानी है कि इसमें लोगों को मुआवजा कम मिला है। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग अभी चुनाव को लेकर बात करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो बस्ती है, आपको ये दलित बस्ती है, हरिजन यहाँ पे लोग समुदाय के लोग हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बातें करेंगे कि जो दलित समाज है, हरिजन वर्ग है, उनकी क्या क्या अपनी समस्याएं हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जो 2024 के चुनाव में ये लोग उठाने वाले हैं, या जो पार्टियां जिसको वोट देने चाहेंगे उसके सामने रखने वाले हैं। तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हरिराम। अभी कितनी उम्र होगी लगभग आपको? 65 साल। तो एक सबसे शुरुआत करें, एक बुजुर्ग अवस्था में आप जाते हैं, सीनियर सिटीजन में, तो आपको पेंशन मिलती है? मिल रही थी, पता नहीं क्यों बंद है। कब से बंद है? अरे 2-3 किस्त नहीं आई। अच्छा। हाँ, 3 किस्त आई है। तो आपने पता करी जा करके कि भाई काहे नहीं आ रही? हाँ, जाके पता किया ब्लॉक पे। क्या बोला लोग? एक कहा कि एक फार्म जमा कर दो बैंक पे। तब मैं ले जाकर वो फार्म जमा कर दिया। तब से फिर इधर तो अभी आई नहीं है, किसी की नहीं आई है। अच्छा। हाँ। तो शुरुआत करें पार्टी से। को दलित समाज की पार्टी है मायावती की, और एक नई उभरती पार्टी आ रही है चंद्रशेखर रावण आजाद की। क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देंगे? और दोनों में अगर दोनों पार्टियां बहुजन की हैं तो दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, तो फिर आप किधर जाएंगे? हम लोग पुरानी पार्टी को वोट देंगे। मायावती को। जी। क्या खासियत देखते हैं मायावती में? मायावती में हम लोगों को विशेष छूट मिलती है। हाँ। तो वो प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखते हैं, तो पूरा देश जो है कि प्रधानमंत्री वही बनेगा, जाहिर सी बात है, जिसको पूरा देश पसंद करे। तो वो तो एक पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की ज्यादातर पार्टी बन के रही है, तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री की नहीं ऐसे तो नहीं है। वो 6-7 प्रांतों में उनका चुनाव है, 6-7 प्रांतों में है। अच्छा। हाँ, जी। कौन कौन से? जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऐसे हैं कई। ज्यादातर लोकप्रियता तो आज उत्तर प्रदेश को लेकर ही है ना? हाँ है, लेकिन सब जगह इनका वर्चस्व है। नए उभरते में रावण जी आ रहे हैं, तो उनको लेकर के कितनी जागरूकता है आपके समाज? रावण जी को हम लोग इधर तो उनका कभी उनका जानते नहीं। हम लोग जानते नहीं रावण को। आप जानते ही नहीं? वो तो कहते हैं कि बहुजन जो समाज है उसके लिए हम हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। नहीं, हम तो उनको नहीं जानते। हम तो देखिए भैया भाजपा वाले आदमी हैं। भाजपा वाले आदमी? हाँ, हम शुरू से ही भाजपा को ही वोट देते हैं। क्यों भाजपा में ऐसा आप अपनी अपनी चॉइस है। नहीं, कुछ खासियत देखते होंगे ना कि आप इसके शासन ठीक है। बशर्ते ये है कि बच्चों को पढ़ लिख के नौकरी उनको नहीं मिल रही। हमेशा जो पेपर करवा रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं, लीक हो जा रहा है, लीक हो रहा है। पैसे किराया भाड़ा देके मोदी जी देंगे कि जोगी जी देंगे? कौन देगा उनको पैसे? ये लीक करने के पीछे कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर जो वहाँ के कर्मचारी हमरे और आप जैसे लोग बैठे रहते हैं, ये जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों नहीं उसकी सख्ती करता है? क्यों बार बार पेपर लीक हो रहा है? सख्ती हुई तभी ना वो लोग जेल में गया। तो जेल में गया, अब गया ना। इसके पहले पैसे के वो किया। उसकी क्या नाम, इसके पहले कौन किया था? जो भी किया हो। हाँ, वो भी लीक हो गया। हाँ, अब बताइए, आने जाने का किराया भाड़ा लगता है। लड़के इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, वहाँ से आए आजमगढ़ देने के लिए, यहाँ से फिर आदमी गया, पैसा बर्बाद हुआ ना, उसका समय बर्बाद हुआ। कौन इसके जिम्मेदार होगा? मोदी जी जो होंगे कि जोगी जी होंगे? इवन यहाँ तो नौकरी की भर्ती का फॉर्म था, वो परीक्षा थी। हाँ, 12वीं का जो है कि हिंदी, अरे मैथ और विज्ञान का भी पेपर लीक हो गया। हाँ, तो बताइए क्या ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक एजुकेशनल पेपर भी लीक हो जा रहा है, और कंपटीशन की तो बात नहीं। लीक हो रहा है, ये सब सरकार के ही आदमी लीक करने वाले पैसा लेते हैं। एक तो जोगी जी कहेंगे मैं तो बहुत सख्त हूँ, मेरे आगे सारी दुनिया बुलडोजर नीति चला। हाँ, बुलडोजर नीति चलाते हैं। लेकिन चोरी हो रही है खूब धड़ल्ले से। नौकरी आज भी पा रहे हैं लोग, लेकिन गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिल रही है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास सोर्स है, उसी को नौकरी है। तो ये भी कहते हैं कि हम जो है कि उन्हीं लोगों को नौकरी दे रहे हैं जो लोग योग्य हैं, मतलब कंपटीशन हुआ जिसने क्लियर किया उसको दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी जाके बात करने जाओ तो वो कहते हैं कि जाति विशेष दे करके नौकरी मिलती है। अगर आप दलित हैं या फिर यादव हैं, ऊपर में बैठे हुए सवर्ण हैं, वो पैसे लेकर के देते हैं नौकरी। ठीक है, एक मिनट, ये हमको बताइए, एक दलित का बच्चा, एक और यादव का बच्चा, जो प्रॉपर्टी एक हाई कास्ट वालों को है, जितनी सुख सुविधा हाई कास्ट वालों को बच्चों को है, हमारे आपके बच्चे के पास नहीं। क्योंकि उनके 10 बीघा खेती है, हमारे पास 10 बिस्सा खेत है।
वो भी नहीं है। तो हम हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं तो खेती बाड़ी में नहीं लगे तो उनको रोटी कैसे मिलेगी। और हाई कास्ट का व्यक्ति है जो बच्चा है वो तो आया तो नौकर चाकर उसके लगे हैं, भाई पढ़ने में वो तेज रहेगा, इसलिए हमको उसकी सब्सिडी मिलनी चाहिए, आरक्षण हमारा आरक्षण हाँ आरक्षण हमको होना चाहिए। तो उसमें भी कटौती मोदी जी ने 10% और काट करके और बढ़ा दिया। बच्चे क्या नौकरी पाएंगे, क्योंकि अब जो जिनके बच्चे स्कूल से आए खेले कूदे फिर पढ़ने में लग गए, हमारे बच्चे आए बेचारे घास काटने चले गए, गेहूं के खेत में चले गए, तो उनको नौकरी मिलेगी कि जो बच्चा हमेशा 24 घंटा उसको कंपटीशन करवा रहे, वो उस कंपटीशन में हम पास हो पाएंगे उसके? नहीं हो पाएंगे ना। सही सही कहा। हैं यादव का ही लड़का है, अगर यादव का ही लड़का है वो आएगा पहले भाई उसको चारा पानी देगा, लेकिन बाबू साहब का लड़का नहीं चारा पानी देगा, पंडित जी का लड़का चारा पानी नहीं देगा, वो तो खेला कूदा पढ़ने चला गया। तो आपके गांव में आसपास में देखा है कोई ब्राह्मण परिवार है, बाबू साहब का परिवार है, उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, आज भी ये चीजें चलती है? आज भी चलती है, क्यों नहीं है, आज भी है। का बाबू साहब अपना खेत काटने जाते हैं? नहीं जाते। लेकिन हमारे आपके घर के बच्चे जो छोटी जात के हैं जाते हैं, आज भी जाते हैं, तब भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो हैं। मोदी जी में क्या खास देखते हैं? आप तो बोल रहे हैं कि हम मोदी जी का भाई मोदी जी को वोट इसलिए देते हैं कि जो कहते हैं वो कहते हैं हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे, उनके लच्छेदार भाषण में फंस जाते हैं, उसी में फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं भाई। हम तो अगर आप में चेतना है को ही देता हूँ, जब आपके पास इतनी चेतना है कि हम उनके लच्छेदार बातों में ना फंसे, तो बाहर में कुछ अलग अदर ऑप्शन चुनना चाहिए। आदमी को थोड़ा थोड़ा एक होना चाहिए। हर गांव में पार्टियां होती हैं, अगर हर आदमी एक ही सुर में रहेगा तो वही है भेड़िया धसान वाली बात। गए जब एक आदमी कूद गया तो सब लोग उसमें कूद गए, एक आदमी टकराने वाला है। मंजिल भले ही इस दिशा में हो, लेकिन अगर मंजिल की तरफ 100 लोग जा रहे हैं, 99 लोग जा रहे हैं, तो एक हम हैं जो मंजिल नहीं है, फिर भी उधर जाएंगे। आप उसमें के प्राणी हैं, हम उसमें के प्राणी हैं। हम इन लोगों के कटाक्ष से यही करते हैं। ये लोग बसपा और रावण कौन किसकी करते हैं, हम भाजपा की करते हैं। इसी में बहस चलती रहती है जब शाम होती है। अच्छा, हाँ, मतलब ये बहस करने के लिए सिर्फ ये भाजपा करते हैं या फिर अंदर से भी भाजपा? नहीं, अंदर से भी भाजपा है, हमारा अंदर से भी भाजपा है, ये नहीं है वोट भी मैं कमल को ही देता हूँ, ऐसा नहीं है। चलिए बढ़िया है, मतलब कि बहस का मुद्दा हो गया ये। यहाँ पे अंकल जी हैं, इनसे बात करेंगे कि जब युवाओं की बात की जाती है, जैसे रोजगार की बात की उन्होंने कि पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक होने के बाद उनका तुरंत ये एक्शन आया। 2-3 दिन बाद बच्चे जो वहाँ पे जाके आंदोलन किए प्रयागराज में या लखनऊ में, तो योगी जी का ये कार्यक्रम आ गया कि हम जो है कि उसको रद्द करते हैं, 6 महीने आगे बढ़ा देंगे। इसी 6 महीने के अंदर में चुनाव भी कहीं है। तो ये क्या लगता है आपको कि बच्चों को वो लॉलीपॉप थमाया गया है कि आगे 6 महीने में हम आपको इलेक्शन करवाएंगे, वो वैकेंसी का पेपर करवाएंगे, और इस बीच में आप अटके ये चुनाव को लेकर कि वो उनकी सरकार न बने तो क्या कराएंगे वो? तो योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे ही ना। ये लॉलीपॉप हो सकता है कि मैंने चुनाव के बाद क्यों 1 महीने के अंदर में भी करवा कर सकते थे, 2 महीने के या 1 सप्ताह 15 दिन में भी करवा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद क्यों करवा रहे हैं? वही है, लॉलीपॉप देंगे। हाँ, और अभी आप लोग दलित समाज से हैं, मायावती का कितना क्रेज लग रहा है आपके समाज में और इस एरिया में? मायावती और चंद्रशेखर का जो बात कर रहे हैं इस समय कुछ नहीं क्रेज है। हाँ, किसका फिर क्रेज है? क्रेज सपा का है इस समय। सपा और भाजपा का हाँ, इस एरिया यहाँ पे जो विधायक हैं वो यहाँ पे सपा के हैं, संग्राम यादव हैं, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? वो तो यहाँ पास में तो ठीक है, सबको ठीक है, सबके लिए ठीक है। क्या खास करते हैं कि उनमें वो चीजें पसंद? भाई जो गरीब है अगर उसको पैसा नहीं दवा दारू की तो वो अपने फंड से दे देते हैं सबको। अच्छा, हाँ, वो पैसे देते हैं और का सबको देते हैं। अच्छा, हाँ? जाने पर सुनवाई करते हैं, जो भी समस्याएं रहती हैं उसको सुनते हैं, उसका निदान करते हैं, हर समय गरीबों के साथ खड़े रहते हैं जो है। इसीलिए जो है कि इतने सालों से वो जीते आए हैं, ये चीजें होती हैं। उनका पूरा अगर प्रधानमंत्री के रूप में, जैसे कि आप सब इनके विधायक, एज ए विधायक इनको आप अच्छा गिन रहे हैं, तो जो सांसद हो गए यहाँ से नीलम सोनकर होंगी, इस बार उनको टिकट मिला हुआ है, तो ऐसे लोगों को अपने अपने एरिया में अगर करना करते तो भी जो भी जीत रहा है, अगर पार्टी सत्ता में हो या ना हो, तो काफी समाज में मतलब संतुष्टि होगी ना कि मतलब हम किसको वोट दें किसको ना दें, हर कोई खुश रहेगा। सारे लोग ऐसा करते नहीं ना। संगीता जी क्यों नहीं करते? क्या एरिया में ही संगीता जी हैं, विधायक सांसद हैं, वो अपने एरिया में ही जो विकास करती हैं, इस एरिया को भूल जाती हैं जो है। तो ये भी तो चीजें हो सकती है ना कि इसी एरिया के वो संग्राम यादव है इसलिए विकास करते हैं और बाकी एरिया में ना करते हैं। नहीं, इससे कोई शिकायत नहीं। संग्राम जी विधायक है, उनका जो भी एरिया है पूरे चारों तरफ आप घूम के देख लीजिए, जो है चारों तरफ बहुत बढ़िया है सब।
तो इस एरिया में भाजपा को लेकर के और समाज अब बोल रहे हैं अंकल जी कि यहाँ पे मायावती की लहर नहीं है, जबकि बहुजन समाज जो है मायावती को ज्यादा पसंद करता है, वो लहर के पीछे नहीं भागता है। क्या कहना चाहिए? जनसंख्या उतनी नहीं है जो है, जब तक सारे लोग एक होकर बसपा को सपोर्ट नहीं करेंगे जो है तो उनकी सीट निकल नहीं पाएगी जो है। और जब गठबंधन की सीट नहीं करके अगर आएंगी जो है तो सीट निकलना मुश्किल हो जाएगा जो है। सिर्फ ये सोचिए कि एससीओ के भरोसे जो है सीट निकाली जाए या प्रधानमंत्री बना जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है जो है। जब तक सारे लोग या किसी विशेष से गठबंधन नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा जो है। तो उसके लिए वही एक सपा बसपा एक हो जो है, तब जाके कुछ आगे बन सकती है, चाहे कांग्रेस को सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बनाओ या चाहे जिस तरीके से जो है। एक जगह हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे अंकल जी हैं वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, वो भी भाजपा के समर्थन कर रहे थे, बोल रहे थे कि मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं तो लोग खाने के लिए ले दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सलाह दी कि भाजपा में मायावती जी को गठबंधन कर लेना चाहिए। क्या करना से करने से नुकसान है? क्या नुकसान है? नुकसान ही है, जो व्यक्ति मुफ्त में खिलाता है वो आपका सब कुछ लूट लेता है। बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया है कि व्यक्ति आपको मुफ्त में खिलाता जाएगा, एक दिन आपका सब कुछ हड़प ले जाएगा, क्योंकि मुफ्त में कोई कुछ खिलाता नहीं। अगर ये सब राशन या अन्य चीज़ें मुफ्त में दे रहे हैं तो स्वाभाविक आने वाले समय में हमारे भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेंगे जो है। अनुमानता आप अनुमान लगाएं कि भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के पीछे तो क्या चीजें होगी? संविधान में कुछ चीजें दिख रही क्या? हमारे संविधान में संशोधन करके जो है हमारे अधिकारों को काटा जा रहा है हमारे, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो टीचिंग लाइन में या फोर्थ लाइन में हो रहे थे उन चीज़ों को, उनकी परीक्षाओं को और कड़ा बना के जो उन बच्चों को रोका जा रहा है, ताकि आगे भविष्य में जा ना पाए, हम लोग फिर पीछे की तरफ चले जाएं जो है, वही मजदूरी करते रहे जो है। दलित समाज के लिए कह रहे हैं या फिर पूरे 140 छोटे समाज के लिए, चाहे कह लीजिए गरीब तबके के लिए, टोटल गरीब तबके के लिए यही कर रहे हैं कि अमीर अमीर ही रहे, गरीब गरीब बना रहे जो है। इनकी फौजी फमजी यही चाल है। और विशेष करके राम मंदिर या अन्य चीज़ों में उलझा करके जो है, आप भी सोचिए जो है, मंदिर मस्जिद में उलझा करके किसी बच्चे का विकास हो सकता नहीं हो सकता है, लेकिन आज भी वही मंदिर करके उलझाया जा रहा है युवाओं को जो है, और उनके साथ साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं खुद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं आज ओवर एज होने के कगार पे आ गया हूँ। कारण यही है कि 2 साल से ऊपर हो गया मैं टीजीटी के लिए अप्लाई किया हूँ, लेकिन अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई जो है। और अभी बिहार के लिए अप्लाई करने वाला था, लेकिन उसमें मेरी एज जो है ओवर हो गई, 37 साल से ऊपर दिखाई, इसलिए मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सका जो है। इसी तरह से 1 साल और गायब हो जाएगा तो मैं यूपी के लिए भी बेकार हो जाऊंगा। इसी तरीके से लोगों की परीक्षाओं का पैटर्न है जो है। अब जो बच्चा टीचर बनना चाहता है या किसी परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो इनकी परीक्षाएं ही 10-10 साल बाद आएंगी। बताइए, बच्चे ओवर एज हो जाएंगे तो क्या करेंगे जो है। अभी आपने राम मंदिर की बात, पास कोई खेती बाड़ी का बहुत बड़ा सिस्टम तो है नहीं, हमारे पास तो सरकारी योजनाओं का ही लाभ है कि सरकारी नौकरी पा जाएंगे, शायद हमारा भविष्य सुधर जाएगा। खेती बाड़ी या कोई बिजनेस हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर उससे भी हम अछूते रह जाएंगे जो हमारा विकास बेकार हो जाएगा, हम गरीब ही रह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपने राम मंदिर की बात की, तो राम मंदिर में ये भी एक पक्ष बोल रहा है कि राम मंदिर का जो राम मंदिर बना हुआ है, ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट को ही करने दिया जाए, सरकारी फंड से नहीं, ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट को ही करने दिया जाए। उसमें सरकार ना इन्वॉल्व हो, ना अपने चैनल के माध्यम से उसको प्रचार प्रसार करे। लेकिन इनके जितने सांसद और विधायक हैं जो है, वो हर जगह बस वही है कि जो व्यक्ति राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जगह जगह राम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं जो है। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे तबके वाले भी सावधान हो गए हैं। अब उन चीज़ों में उलझेंगे नहीं जो है। एक दमदार प्रत्याशी को चुनकर भेजेंगे जो है, ताकि नया व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जिससे विकास हो सके जो है। अगर आप किसी को देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में तो वो चेहरा कौन होगा? अब वो तो वक्त बताएगा जो है, क्योंकि अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा है अन्य पार्टियों में। बस इन्हीं का टीवी हो चाहे न्यूज़पेपर हो, ये अपना ही प्रचार कर रहे हैं, अपने लोगों को ही दिखा रहे हैं। बहुजन समाज में एक चंद्रशेखर रावण का एक युवा के रूप में एक बहुत ही क्रेज बढ़ रहा है, खास करके दलित समाज में बढ़ रहा है। इधर में क्या ऐसा कुछ नहीं है जो है। हमको यही लगता है, जो हमारा निजी मत है जो है, कि ये भी कहीं न कहीं भाजपा के भेजे हुए एजेंट टाइप के ही हैं, क्योंकि उनके पास कोई बाप दादा की पैतृक संपत्ति नहीं है, फिर भी वो 10-20 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब वो फंडिंग कहाँ से आ रही है, इस पे विचार करना चाहिए जो है। ना तो उनके पास कोई नौकरी है जो है, तो उस पे ये आप बहुत बड़ी बात करें। इसमें 2 अर्थ निकल सकते हैं कि भाजपा के भेजे हुए एजेंट हैं, ताकि जो है कि भाजपा खिलाफ बोलें, और बाकी बच्चों को बरगला के, जो हमारे बच्चों को बरगला करके जो है ठाकुर अमीर गरीब की लड़ाई में शामिल करके जो है, लड़ा के उसको हतोत्साहित कर देना चाहते हैं जो है। और हम लोग भीम आर्मी या कोई आर्मी नहीं बनाना चाहते हैं जो है। हम लोग पढ़ लिख कर अपना विकास करना चाहते हैं जो है। अच्छा, बहुजन समाज में अगर 2 पार्टियां हैं, भीमराव, अरे नहीं, रावण की कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, जिसने गरीबों को आवाज उठाने के लिए या किसी एक छत के नीचे लाने के लिए बहुत मेहनत की है। विशेष करके मानवर कांशी राम जी ने बड़ी मेहनत की है, मायावती जी ने बहुत मेहनत की है, और आने वाले और पदाधिकारी भी मेहनत कर रहे हैं जो है। मायावती के एक उत्तराधिकारी का नाम भी सामने आ रहा है
क्या लगता है कि उनके आने से कितना असर पड़ेगा समाज पर और पार्टी वो पर? तो जितना वो मेहनत करेंगे, जिसे कांशीराम जी ने मेहनत की, मायावती जी ने मेहनत की, अगर उस तरह उनके उत्तराधिकारी ने मेहनत की तो लोग उनको लाइक करेंगे, नहीं तो कोई ना कोई आदमी विकल्प तलाशेगा ही जो है। अगर विकल्प होगा तो कौन होगा? अब कोई भी हो सकता है पार्टी से, जो किसी को भी पार्टी बना सकती है। अभी तो उन्होंने सिर्फ घोषणा की है जो है, कोई जरूरी था नहीं कि मैंने कि उनके बाद वो राजा वाला राजतंत्र तो है नहीं, राजतंत्र तो है नहीं कि राजा के बाद उनका लड़का ही राजा बनेगा। लोकतंत्र है, हो सकता है उनके बाद अगर वही जबरदस्ती करेंगे तो कोई उनको लाइक नहीं करेगा जो है। सही व्यक्ति अगर चुन के आएगा तो उसको लोग लाइक करेंगे जो है। ये आखिरी सवाल मेरा है कि आजमगढ़ की तरफ गुड्डू जमाली एक बहुत बड़ा नाम थे बसपा में, और वो सपा में आ गए हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, जो बहुत सारे नेता हैं जो बसपा को छोड़ करके वो अदर पार्टियों में जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे बसपा की या फिर मायावती जी के संकट में बढ़ोतरी हो सकती है? नहीं, हमारी पार्टी बसपा जो है जिसको भी चुनकर भेजेगी जो है और दमदार होगा जो है, हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे जो है, और ताकि हमारी जो आवाज़ है वो विधानसभा लोकसभा में जाकर जो है वह व्यक्ति उठाएगा जो है, और किसी एक व्यक्ति विशेष के इधर उधर जाने से हमारी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो है। ये सही कहा आपने। तो ये कुछ सवाल रहते हैं चंद्रशेखर रावण आज़ाद को लेकर के और मायावती जी को लेकर के कि बहुजन समाज में दो पार्टियां बन गई हैं, तो किसका क्रेज ज़्यादा बढ़ेगा और किसका कम बढ़ेगा। तो हो सकता है कि आपको इस बातचीत से आपको कुछ अनुमान लगा हो कि जो रावण जी हैं, जैसे कि भाई ने कहा कि हो सकता है भाजपा के भेजे हुए एजेंट हों जो मायावती के चुनाव वोट को काटने के लिए यहाँ पे मैदान में उतरे हों, लोगों को भड़का करके भाजपा के समर्थन में ला रहे हो। इस पर आपको क्या करना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।